Hello everyone, it's good to see you. सभी को जय मसीह की आप सबको मिलकर खुशी हुई। I'm so glad to see you like this outside. मैं बहुत खुश हूँ आप सबको इस वातावरण में बाहर मिलकर। Okay, I wish all of you also have a wonderful day at outside like this, enjoying the temperature and things. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समय मिला हो ऐसे मौसम में बाहर बैठकर ठंडी हवा में एंजॉय करने का। Okay, now we will start with the word of prayer. अभी हम दुआ के साथ शुरू करेंगे। Our brother Bizar will start with this. आइए अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। Okay. यहोवा पाक खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज तक संभाल कर रखा है, पूरा हफ्ता संभाल कर रखा, हमारे काम पर आपने बरकत दी। प्रभु जी, आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं हमारी मदद कीजिए, हमारे मनों को खोलिए, हमारे दिलों को खोल दीजिए ताकि हम इसे स्वीकार कर पाएँ और इसे अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकें। पिताजी मदद कीजिए और आने वाले समय में भी हमें संभाल कर रखिए और आने वाले अगले हफ्ते भी हम अच्छे से एक दूसरे से मिल पाएँ, हमारी मदद कीजिए। यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Okay, today I would like to introduce you about the person John the Baptist. आज मैं आपका परिचय एक व्यक्ति से कराना चाहता हूँ जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। My friends, if I ask you, tell me about yourself, then what would you start with? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे अपने बारे में बताइए तो आप कैसे बताएंगे अपने बारे में? You would start with your name, आप अपने नाम के साथ शुरू करेंगे or you could ask about your education things. और आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताना चाहेंगे। Or some people would say how much they earns money in a month. और कुछ लोग वो एक महीने में कितना पैसा कमाते हैं ये भी बताना चाहेंगे। Okay, today I introduce this person, John the Baptist, how he introduced about himself. लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और वो अपना परिचय कैसे देता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। Okay. यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसका 21 से 23 आयत तक। उन्होंने यूहन्ना से पूछा, तो तुम कौन हो? क्या तुम एलिया हो? यूहन्ना ने जवाब दिया, नहीं, मैं वह नहीं हूँ। यहूदियों ने पूछा, क्या तुम भविष्यवक्ता हो? उसने उत्तर दिया, नहीं। फिर उन्होंने पूछा, तो तुम कौन हो? हमें बताओ ताकि जिन्होंने हमें भेजा है उन्हें हम उत्तर दे सकें। तुम अपने विषय में क्या कहते हो? यूहन्ना ने कहा, मैं उसकी आवाज़ हूँ जो जंगल में पुकार रहा है, प्रभु के लिए सीधा रास्ता बनाओ। आमीन। So today in today's story, somebody says about John's identification. आज कोई यूहन्ना की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। So they says, are you the Elijah? वो पूछ रहा है कि क्या तुम एलिया हो? Elijah is very famous prophet. एलिया जो है वो बहुत प्रसिद्ध भविष्यवक्ता था। I would say he's one of greatest pastor in the world. और मैं कहूँगा कि वो बहुत जो महान पादरी हैं दुनिया में उनमें से एक है। And John says no. और लेकिन यूहन्ना कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। And the people also say that, are you the prophet? और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या तुम भविष्यवक्ता हो? This prophet says like a teacher, very great teacher in history. और ये जो भविष्यवक्ता था इसको बहुत ही महान गुरु माना जाता था, अध्यापक माना जाता था इतिहास में। And John says no. लेकिन यूहन्ना कहता है कि नहीं, मैं वो भी नहीं हूँ। And they finally ask, then how do you introduce yourself? और अंत में फिर उन्होंने पूछा कि तुम अपना परिचय कैसे दोगे? And he said that I am the sound in whiteness. और उसने अपना परिचय दिया ऐसे, उसने कहा कि मैं एक आवाज़ हूँ जो जंगल में पुकार रहा हूँ। My friends, how is the sound? वो आवाज़ कैसी? Can you touch the sound? क्या आप आवाज़ को छू सकते हैं? Can you hold the sound? क्या आप आवाज़ को पकड़ सकते हैं? Can you keep the sound in your pocket? क्या आप अपनी जेब में उस आवाज़ को रख सकते हैं? Even we cannot see the sound. हम आवाज़ को देख भी नहीं सकते। And John says that I'm not the great person. यूहन्ना कहता है कि मैं महान व्यक्ति नहीं हूँ। If you guys see me, you guys cannot find anything from me.
वो कह रहा था कि अगर तुम लोग मुझे देखो तो तुम लोग मुझ पे कुछ खास नहीं पाओगे। Of course, sound is not visual. You can visible, but there is a very important things. भले ही जो आवाज़ है उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है। Sound carries the news. लेकिन जो आवाज़ होती है वो खबर लेके आती है हमारे लिए। And John says, I am the carrier of the news और यूहन्ना कहता है कि मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूँ about Jesus. यीशु के बारे में। He says, I have a good news. वो कहता है कि मेरे पास एक खुशखबरी है। My friends, some people would say to you, what do you have? कुछ लोग कहते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। And many people trying to identify themselves by what they have. और बहुत सारे लोग अपना परिचय देना चाहते हैं दूसरों को, जो कुछ उनके द्वारा जो कुछ उनके पास है। Some people says politician. राजनीति में कुछ लोग ऐसे कहते हैं They says what is their position कि in the उनका government. सरकार में उनका पद क्या है, उसके हिसाब से वो अपना परिचय देते हैं। Some rich people says I have a sports car. Some rich people says I have a sports car. और कुछ जो अमीर लोग हैं वो अपनी कार को लेकर देते हैं अपना परिचय, जो उनके पास महंगी होती है। Yeah, some people say I have a very expensive things in my house. और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे घर में बहुत ही महंगी चीज़ है। But my friends, the key point is what carries your life now. लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए क्या लेकर आई है। And I'm sure I ask you, the best thing is the news about Jesus. और लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे जो अच्छी चीज़ हमारे लिए होती है वो है कि हम यीशु के बारे में खबर लेकर आए हैं दूसरों के लिए। Okay, today I would ask you a little more further about this one. Number 3, please. नंबर 3 पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय 32 से 34 आयत तक। फिर यूहन्ना ने अपनी ये साक्षी दी, मैंने देखा कि कबूतर के रूप में स्वर्ग से नीचे उतरती हुई आत्मा उस पर आ टिकी। मैं खुद उसे नहीं जान पाया, पर जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा था मुझसे कहा, तुम आत्मा को उतरते और किसी पर टिकते देखोगे। ये वही पुरुष है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। मैंने उसे देखा है और मैं प्रमाणित करता हूँ वह परमेश्वर का पुत्र है। Yes. My friends, John says in here also, he testified that who is the Jesus. यूहन्ना यहाँ पर प्रमाणित कर रहा है कि यीशु कौन है। At the time, nobody does know about Jesus. उस समय में यीशु के बारे में कोई नहीं जानता था। People curious that who is the Jesus? Where is he? लोगों के अंदर ये सवाल था कि यीशु कौन है और कहाँ है। In many reasons, of course. और उसके बहुत कारण थे। Some people were looking for Jesus because they want to get healed by Jesus' healing. कुछ लोग यीशु को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि वो अपने बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते थे, चंगाई पाना चाहते थे। Some people want to listen that he is forgiven by the love of God because he committed lots of serious sins. और कुछ लोग अपने जो उन्होंने गलत काम किए, पाप किए हैं, उनकी माफ़ी के लिए यीशु के पास जाना चाहते थे। But now there's only one person who can tell them where's the Jesus by John. लेकिन अभी एक ही व्यक्ति है जो उन्हें बोल सकता था कि कौन यीशु है, वो है यूहन्ना। Because John was the only one who can say about Jesus, then lots of people gathered to him. और यूहन्ना ही एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु की खबर लोगों तक पहुंचा सकता था और बहुत सारे लोग उसकी बात सुन रहे थे। My friends, if you want to be famous, you must know about Jesus deeper. और अगर आप लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो आपको यीशु के बारे में बहुत गहराई से जानकारी होनी चाहिए। If you want to be popular or famous by collecting monies, that's impossible. अगर आप पैसा इकट्ठा करने से प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो वो असंभव है। Those who have more money than you would not come to you. क्योंकि जिन लोगों के पास तुमसे ज़्यादा पैसा है वो लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। Some people would think if I buy this sports car, then people would focus on me. कुछ लोग अगर स्पोर्ट्स कार वो ख़रीदते हैं
तो उनको लगता है कि उसकी वजह से वो प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। But those who have a two sports car will not focus on you. क्योंकि जिनके पास 2 हैं वो तुम लोगों पर फोकस नहीं करेंगे। But those who know about Jesus will be focused for everyone. जिन लोगों के पास यीशु की खबर है उन पर हर किसी का फोकस जाएगा। Actually, Jesus wants us to testify about Him, and He wants to, know better about Him more. और वो यीशु चाहते हैं कि हम उन्हें दूसरों के सामने प्रमाणित करें ताकि वो लोग यीशु के बारे में और जान सकें। Let's go on number 4. नंबर 4 पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 आयत। बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम में, समूचे यहूदिया और सामरिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। Yes. Here, there is a Holy Spirit, यहाँ पर पवित्र आत्मा है and there is a power. और वहाँ पर एक शक्ति है। So, Holy Spirit will come to us, give a power. पवित्र आत्मा हमारे पास आएंगे और हमें शक्ति देंगे। For what? क्या करने के लिए? Break some big stone? क्या बहुत बड़ा पत्थर तोड़ने के लिए? To fight against our enemy? क्या अपने दुश्मनों के सामने लड़ने के लिए? None of that. नहीं, उनमें से कुछ भी नहीं। He says, Holy Spirit will give you power because you need to testify about Jesus to all the nations. यहाँ पे कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें शक्ति देगा यीशु को दूसरे लोगों के सामने प्रमाणित करने के लिए। So my friends, if you decide to be the witness for Jesus, then there will be unlimited power source comes from Holy Spirit. तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस बात का फैसला करते हैं कि आप यीशु को दूसरे लोगों के सामने प्रमाणित करेंगे, तो आपके पास पवित्र आत्मा के ज़रिए बहुत सारी शक्ति आने वाली है। Okay, let's go to number 5. आइए नंबर 5 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 29 से 32 आयत तक। पतरस और दूसरे प्रेरितों ने उत्तर दिया, हमें मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की बात माननी चाहिए। उस यीशु को हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मृत्यु से फिर जिलाकर खड़ा कर दिया है, जिसे एक पेड़ पर लटकाकर तुम लोगों ने मार डाला था। उसे ही प्रमुख और उद्धारकर्ता के रूप में महत्व देते हुए परमेश्वर ने अपनी दाहिने स्थित किया है, ताकि इस्राएलियों को मन फिराव और पापों को की क्षमा प्रदान की जा सके। इन सब बातों के हम साक्षी हैं, और वैसे ही वह पवित्र आत्मा भी है जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो इसकी आज्ञा का पालन करते हैं। Amen. So once again, the Peter and the disciple also say to the people, then Jesus is the Son of God. और एक बार फिर यहाँ हम देखते हैं कि पतरस और बाकी के जो यीशु के शिष्य थे, वो दूसरे लोगों के सामने यीशु के बारे में खबर दे रहे हैं। They are doing this witnessing about Jesus as their life purpose. और वो अपनी एक ज़िंदगी का मकसद समझते हुए यीशु की खबर को दूसरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। My friends, I ask you, this work is worth enough to pay our life. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो काम हम करते हैं, इसकी कीमत हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ से सबसे बढ़कर है। My friends, among the disciples, there was very successful career people. और इस शिष्यों में अगर देखा जाए तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे उनमें से लोग थे जो ज़िंदगी में अच्छे से सफल हुए। Peter was very successful fisherman. पतरस बहुत ही सफल मछुआरा था। There was a tax collector और वहाँ पर टैक्स कलेक्टर भी थे among this disciple. और इनमें से इन चेलों में Also very talented politician. और बहुत सारे टैलेंट से भरे हुए राजनेता भी थे। And there is also doctor who following Jesus. और बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे जो यीशु को फॉलो करते थे। But when they know about Jesus, they just gave up their career. लेकिन जब उन्होंने यीशु के बारे में सुना, उन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया। They wanted to be Jesus as a witness to better than carrying more than carrying their career. और उन्होंने यीशु को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, अपने करियर से भी ज़्यादा ज़रूरी। And now, my friends, this is your calling.
और Number यहाँ पर 6. मेरे दोस्तों आपके लिए बुलाहट है। Number 6. नंबर 6 पढ़ेंगे। तिमोथियस की दूसरी पत्री 2 अध्याय 1 और 2 आय। जहाँ तक तुम्हारी बात है मेरे पुत्र, यीशु मसीह में प्राप्त होने वाले अनुग्रह से सुदृढ़ हो जा। बहुत से लोगों की साक्षी में मुझसे तूने जो कुछ सुना है उसे उन विश्वास करने योग्य व्यक्तियों को सौंप दे जो दूसरों को भी शिक्षा देने में समर्थ हों। आमीन। So it says, my son, please call more witnesses. यहाँ पर कहता है कि मेरे पुत्र और भी गवाह जो हैं उनको बुलाओ Recruit more people. और उनको कुछ और लोगों को तुम अपने साथ मिलाओ Invite them this blessed mission. और इस मिशन में जो कि बरकत से भरा हुआ है उनको इसमें बुलाओ। My friend, how much you get as a working wage of 1 hour in your company? आप अपनी कंपनी में 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हैं? Maybe the maximum is $1 for 1 hour. और आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए 10,000 वॉन कमाते होंगे। Do you know how much is the wage of this work? और क्या आपको पता है कि ये जो काम है इसका कितना बड़ा फल मिलेगा आपको? Witnessing about Jesus? यीशु के बारे में साक्षी देने पर आपको कितना बड़ा इनाम मिलेगा, क्या आपको पता है? It's eternal life, वो है अनंत जीवन eternal happiness. और अनंत खुशी, Not only for you, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, your family. आपके परिवार के लिए भी। So my friend, I confidently encourage you to join in this witnessing about Jesus. मैं पूरे आत्मविश्वास से आप लोगों को इस बात के लिए निमंत्रण देता हूँ कि आप आएं और यीशु के इस काम में शामिल हो जाएं। Come and have interesting about Jesus. और आप आएं और यीशु के बारे में आपको और भी इंटरेस्ट आप दिखाएं। Listen about his life. उसकी ज़िंदगी के बारे में आप सुनें All this blessed gift will be yours. और ये सारे जितने भी बरकत भरे इनाम हैं सब आपको मिलेंगे। The last 7 will also invitation. और ये जो सातवां हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक निमंत्रण है। तिमोथियस की पहली पत्री 6 अध्याय 10 से 12 आयत। क्योंकि धन का प्रेम हर प्रकार की बुराई को जन्म देता है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने लिए महान दुख की सृष्टि कर ली है। किंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से दूर रह तथा धार्मिकता, भक्तिपूर्ण सेवा, विश्वास, प्रेम, धैर्य और सज्जनता में लगा रहे। हमारा विश्वास जिस उत्तम संप्रदा की अपेक्षा करता है तो उसके लिए संघर्ष करता रहे और अपने लिए अनंत जीवन को अर्जित कर ले। मुझे उसी के लिए बुलाया गया है। तूने बहुत से साक्षियों के सामने उसे बहुत अच्छी तरह स्वीकारा है। आमीन। You know, many people is asking themselves to the other people. I mean, we ask about ourselves to the other people. बहुत सारे लोग Sometimes we ask about ourselves to other people. कई बार हम दूसरे लोगों को अपने बारे में पूछते हैं। How much my work goes well? क्या मेरा काम कैसा चल रहा है? Sometimes it not goes well. कई How much? बार इसमें अच्छा नहीं जाता। And then if we buy some new good stuff, we so glad and then ask lots of people. अगर हम बहुत अच्छी चीज़ें खरीदते हैं तो हम दूसरों को बोलते हैं, उसके बारे में खुश होकर हम दूसरों को बताते हैं। Actually, I want that happens to you many times. मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो। I wish some of you would ask to me, Pastor, I bought a new house as a result of my 5 years in Korea of hard work. और I want to, some of you would ask me that, Pastor, I bought a new house after all of my 5 years hard working in Korea. मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग ये भी बोलें मुझे आकर कि पास्टर मैंने घर खरीद लिया है इतने साल कोरिया में काम करने के बाद। But moreover, my friend, I want you boast upon me that, Pastor, I know about Jesus, this one. Do you know? If you don't know, let me tell you more. लेकिन मैं ज़्यादातर चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग आके मुझे ये भी कहें कि पास्टर मैंने आज यीशु के बारे में ये जाना है कि क्या आपको इसके बारे में पता है? But first, this is really good news. You tell me about your new car. ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है कि जब आप मुझे आकर अपनी नई कार के बारे में बताएं।
But it will be the greatest news that if you boast upon me, the new Bible verses touches your heart. और लेकिन मुझे To उससे tell भी me. ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप आकर बाइबल की उन आयतों को मेरे साथ शेयर करेंगे जिन्होंने आपके दिलों को छुआ हो। My friends, I really wish some of you may testify up to me how much Jesus touches your heart. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ लोग मुझे आकर इस बात के लिए प्रमाणित करेंगे कि यीशु ने आपके लिए क्या कुछ किया है। And help these hands on you, like after your prayer. और आपने जब दुआ की और उसका आपको उत्तर मिला, उसके बारे में भी आप हमें आके बताएं। Okay, that's my dream, and I will pray to God that my hope will be true. ऐसा मेरा सपना है और मेरी उम्मीद है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर की कृपा से ये मेरी उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। Let me pray for you. आइए मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। God in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, please bless upon my friends. मेरे दोस्तों पर आप कृपा करें। Father, most of them work very hard every day in Korea. पिताजी, उनमें से ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं हर रोज़ कोरिया में। Some of them are studying in Korea. कुछ लोग कोरिया में पढ़ रहे हैं। Please, Father, help them. पिताजी, उनकी मदद करें। Help them to have many things they can boast and introduce to people. और उनकी मदद करें ताकि वो बहुत सारी चीज़ें दूसरे लोगों को भी बताएं। Successful career and lots of new things for their family. उनका सफल करियर बने और बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो उनके परिवार के साथ हो रही हैं वो भी बताएं। But Father, more than anything, please help them to have something boast to people, something tells to people that about Jesus. लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु, मैं चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे काम हों कि वो और भी ज़्यादा खुश होकर आपके बारे में, यीशु के बारे में वो दूसरे लोगों को जाकर बताएं। Father, I really wish they can be a good worker in their factory. पिताजी, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी फैक्ट्री में एक अच्छे काम करने वाले बन जाएं। But Father, that should be just a start. और वो सिर्फ एक शुरुआत होनी चाहिए। That should be the starting point, not the end point. The end point should be they become the good witness for Jesus. वो एक शुरुआत होनी चाहिए, और उसके अंत तक पहुँचते पहुँचते वो लोग एक बहुत अच्छे गवाह बन जाएं यीशु को प्रमाणित करने के लिए दूसरों के सामने। So let my friends have as a reward eternal life and happiness. और उसके बाद आप मदद करें कि उनको अनंत जीवन मिल जाए। Thank you for Father everything. Please bless upon my friends in this evening. हर एक चीज़ के लिए आपका शुक्रिया, और आज शाम के लिए मेरे दोस्तों को आप आशीषित करें। We pray in Jesus' name. Amen. हम यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Okay, my friends, see you next week. ओके मेरे दोस्तों, हम अगले हफ्ते मिलते हैं। And keep safe yourself from this current situation. और कोरोना की इस स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखें। Bye-bye. सबने परमेश्वर के वचन को सुना है, और उस वचन के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर की खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब भी उस भूमिका को निभाएं अपनी पूरी ज़िंदगी में, जो हमारे लिए बड़ी बरकत का कारण बन सकती है। तो आज का सवाल है कि वो भूमिका क्या है